आत्मविश्वास एक ऐसी चीज जो हम सबको चाहिए। पर क्या हमने कभी सोचा है कि ये असल में आता कहाँ से है? तो चलिए आज इसी हैरान कर देने वाले सच को समझते हैं। अच्छा, एक पल के लिए सोचिए, कोई ऐसा लम्हा जब सब कुछ दांव पर लगा हो, है ना? दिल की धड़कनें एकदम तेज, हथेलियों में पसीना और दिमाग दिमाग जैसे बिल्कुल खाली हो गया हो। इमेजिन कीजिए, एक स्टेज पर खड़े हैं और सामने बैठी हैं 300 जुड़ी आंखें जो सिर्फ आपको देख रही हैं। हाथ कांप रहे हैं, हाथ में पकड़ा माइक्रोफोन बर्फ जैसा ठंडा लग रहा है। और बस ठीक इसी मोमेंट पर हमारे दिमाग में एक आवाज आती है ना? रुक जाओ, पहले कॉन्फिडेंट फील करो, फिर स्टेज पर जाना। और जानते हैं, हम में से ज्यादातर लोग यहीं फंस जाते हैं। हम इस गलत फहमी में जीते हैं कि एक्शन लेने से पहले कॉन्फिडेंट होना जरूरी है। लेकिन असलियत असलियत तो बिल्कुल उल्टी है। हम सोचते हैं पहले कॉन्फिडेंस आएगा, फिर काम होगा। जबकि साइकोलॉजी कहती है, पहले काम करो, कॉन्फिडेंस अपने आप पीछे पीछे आएगा। ये एक बहुत बड़ा माइंड शिफ्ट है ना? और इसी को कहते हैं द कॉन्फिडेंस गैप। मतलब आज हम जहां हैं और जहां हम पहुंचना चाहते हैं, उस आत्मविश्वास के बीच की खाई। और मजे की बात यह है कि इस हाई को पार करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वो है एक्शन लेना, कदम बढ़ाना। अब इस कॉन्फिडेंस को देखिए। कुछ साल पहले शाहरुख खान से किसी ने पूछा कि उन्हें इंडिया का बादशाह सुनकर कैसा लगता है, तो उन्होंने जवाब दिया, मैं इंडिया का बादशाह नहीं, मैं दुनिया का बादशाह हूं। कमाल है ना? लेकिन ये जो कॉन्फिडेंस है, ये रातों रात नहीं आता। ये सालों के एक्शन, सालों की मेहनत और बार बार स्टेज पर उतरने से कमाया जाता। तो सवाल यह है कि ये इतनी मजबूत नींव बनती कैसे है? देखिए, ये एरोगेंस या घमंड नहीं है। असली कॉन्फिडेंस आता है सेल्फ एक्सेप्टेंस, मतलब खुद को पूरी तरह से स्वीकार करने की शक्ति से। लेकिन अक्सर होता क्या है, हम वैलिडेशन के लिए बाहर की दुनिया की तरफ देखने लगते हैं, है ना? और जब हम अपनी खुशी, अपना आत्मविश्वास दूसरों की मंजूरी पर टिका देते हैं, तो फिर क्या होता है? मेरा एक दोस्त था, उसे सोशल मीडिया लाइक्स की आदत सी हो गई थी। मतलब उसकी खुशी इस बात पर डिपेंड करती थी कि उसकी फोटो पर कितने लाइक्स आए। जब लाइक्स आते तो वो खुश, नहीं आते तो दुखी। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे बाहरी वैलिडेशन हमारे आत्मविश्वास को अंदर से खोखला कर देता है। सोचिए, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अपनी जिंदगी का, अपनी खुशियों का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में दे दिया हो। अब वो जब चाहें चैनल बदल सकते हैं। मतलब आपकी खुशी का बटन किसी और के पास है। इसका एक बहुत पावरफुल ऑल्टरनेटिव है ये सोचना, मैं कांस्टेंट हूं, दुनिया वेरिएबल है। मतलब बाहर की दुनिया में कुछ भी बदलता रहे, लोगों की राय बदलती रहे, ट्रेंड्स बदलते रहें, पर मैं अपनी जगह पर अपने सच के साथ खड़ा हूं। यह है असली सेल्फ एक्सेप्टेंस। कभी बचपन को याद किया है, हम कितने बेखौफ थे। गली क्रिकेट में जब बैटिंग की बारी आती थी तो पूरे जोश में कहते थे, अरे मैं जा रहा हूं, मैं ही जिताऊंगा मैच। और आज ऑफिस में एक ब्रिलियंट आइडिया दिमाग में होने पर भी हम 10 बार सोचते हैं, बोलूं या ना बोलूं, कहीं लोग हंसने लगे तो। ये फर्क आया कहां से? तो अब असली सवाल पर आते हैं। जब डर हम पर हावी हो रहा हो, मान लीजिए किसी बहुत इंपॉर्टेंट जॉब इंटरव्यू में, तब इस कॉन्फिडेंस गैप को कैसे पार किया जाए? अच्छी खबर यह है कि इसके लिए एक बहुत ही कमाल का प्रैक्टिकल टूलकिट मौजूद है। और इस टूलकिट का नाम है डेयर प्रिंसिपल, DARE। ये 4 आसान से कदम हैं जो डर के उस पल में भी एक्शन लेने में हमारी मदद कर सकते हैं। तो पहला कदम, डी यानी डिफ्यूज। इसका मतलब है अपने नेगेटिव थॉट से खुद को अलग करना। ये समझना कि हमारे विचार हम नहीं हैं, वो बस दिमाग में चलने वाली कहानियां हैं। तो अगली बार जब दिमाग में आवाज आए, मैं ये नहीं कर सकता, तो उसे बस लेबल कर दीजिए। अच्छा, तो ये मैं काफी अच्छा नहीं हूं वाली कहानी फिर से शुरू हो गई। बस इतना करने से ही उस विचार की ताकत कम हो जाती है। दूसरा कदम है ए यानी एक्सेप्ट, बेचैनी को, घबराहट को स्वीकार करना। देखिए, ये डिस्कम्फर्ट कोई स्टॉप साइन नहीं है, ये तो ग्रोथ का साइन है। जैसा कि बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं, अगर डर नहीं लग रहा है तो इसका मतलब है कि आप बहुत छोटा गेम खेल रहे हैं। तो डर अच्छा है। तीसरा कदम आर यानी रियलिस्टिक गोल्स। परफेक्शन के पीछे मत भागिए, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। अपना लक्ष्य ये मत बनाइए कि मुझे इंटरव्यू में हर सवाल का परफेक्ट जवाब देना है। लक्ष्य ये बनाइए कि मैं उस पल में अपना बेस्ट जवाब दूंगा, जो भी मेरे बस में है। इससे प्रेशर तुरंत कम हो जाता है। और आखिर में चौथा कदम, ए
यानी एम्ब्रेस योर वैल्यूज। अपने क्यों से जुड़िए, खुद से पूछिए, मैं ये जॉब क्यों चाहता हूं? क्या मुझे कुछ नया सीखना है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, खुद को ग्रो करना है? जब आपका क्यों क्लियर होता है ना, तो फेल होने का डर बहुत छोटा लगने लगता है। आपका मकसद ही आपकी हिम्मत बन जाता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि कॉन्फिडेंस कोई जादुई एहसास नहीं है जिसका इंतजार किया जाए। ये तो एक मसल की तरह है। जितनी बार डर के बावजूद एक छोटा सा भी कदम उठाया जाता है, ये मसल उतनी ही मजबूत होती जाती है। तो कॉन्फिडेंस इंतजार करने से नहीं मिलता, ये तो चलने से बनता है। अब सवाल यह है कि वो पहला कदम क्या होगा।